हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में कल हमने देखा था एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन 9 तक के सवाल। मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 10 भी आपने कर लिया होगा, क्योंकि मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 10 किस प्रकार का है, 4 बराबर भागों में बांटने वाला है, जिसको हमने बताया था कि हमें 3 बिंदु निकालने होंगे। 3 बिंदु निकालने हैं तो हमें उसमें क्या करना है, P, Q और R 3 बिंदु निकालने हैं, जिसको P के लिए आपको 1:3, Q के लिए 1:1 और R के लिए 3:1 मानकर आपको ये हल करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ज्ञात कीजिए कि एक रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं 1,3 और 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। आपको अनुपात सूत्र याद है ही, तो हम विभाजन सूत्र या अनुपात सूत्र लिखते हैं। पहले मैं सूत्र लिख देता हूं, वो बिंदु निकाल लेता हूं। मान लेता हूं कि वो बिंदु क्या है, माना विभाजन बिंदु x, y। तो x, y बराबर, साथ में ये भी मान लेता हूं कि माना अनुपात k/1 है। तो हम यहां से k का मान निकाल लेंगे और हम उसको अनुपात में लिख देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, kx2 + x1 अपॉन k+1 ky2 + y1 अपॉन k+1। यहाँ x1 y1 क्या है, ये x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। ये भी लिख लेते हैं, x1 y1 ये है आपका 1,3, x2 y2 ये आपका है 2,7। मान रख रहा हूं मैं कि अभी आगे इस रेखा का क्या करना है मैं अभी बताता हूं आपको, और ये अनुपात सूत्र क्यों लगाया ये भी बताते हैं। पहले इसको थोड़ा सा रख लें एक बार। x2 का मान 2 है, x1 का मान 1 अपॉन k+1, y2 का मान 7, y1 का मान 3 अपॉन k+1। ये आ गया 2k+1 अपॉन k+1, 7k+3 k+1। क्या कह रहा है वो कह रहा है कि एक रेखा है, ये आपका A मान लीजिए और ये B है। इस रेखा को एक रेखा काट रही है और ये किस अनुपात में काट रही है। तो मैंने ये विभाजन बिंदु मान लिया, ये बिंदु मान लिया, इस पॉइंट से इसको काट रही है, इसको हमने P मान लिया। अब हम पहले P का मान निकाल रहे K के रूप में। अब चूंकि ये क्या है, ये रेखा इस रेखा पर भी, ये बिंदु इस रेखा पर भी है, AB पर भी, और इस रेखा पर भी है, इसको मैं नाम दे दूं MN रेखा पर भी है। तो हम क्या करेंगे, MN रेखा हमें दे रखी है, तो हम इस बिंदु को MN रेखा के द्वारा सेटिस्फाई कराएंगे, क्योंकि ये आपका x आ गया और ये आपका y आ गया। तो जहां x है वहां ये रखेंगे और जहां y है ये रख देंगे। तो आप इसको जब हल करेंगे तो पूरी इक्वेशन किस में हल हो जाएगी, k में हल हो जाएगी, और आपके पास k का मान आ जाएगा। हमें k का मान ही ज्ञात करना है। चूंकि P x, y विभाजन बिंदु है, अतः यह रेखा 3x + y = 9 को संतुष्ट करता है या संतुष्ट करेगा। बस आपको संतुष्ट कराना है। तो 3x, x का मतलब 2k+1 बटा k+1 प्लस y 7k+3 बटा k+1 बराबर 9। बस इसको हल करना है। 3 का अंदर गुना कर रहा हूं तो 6k+3 + 7k+3 और k+1 लघुत्तम आकर इधर आ गया 9k+1। हल करें इसको। 6 और 7 13 के प्लस 6
बराबर 9k प्लस 9। k वाली राशियों को एक तरफ करें तो 4k बराबर 9 माइनस 6 यानी कि 3। k बराबर आ गया आपके पास 3/4। यहां से अनुपात आ रहा है आपके पास 3/4। तो बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप ध्यान से करिएगा। क्या था क्वेश्चन में कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक रेखा काट रही है। अब जब रेखा काट रही है तो किसी न किसी बिंदु पर ही काट रही होगी। मैंने वो विभाजन बिंदु मान लिया x, y, और अगर वो कट रही है रेखा तो इसका मतलब किसी न किसी अनुपात में कट रही होगी, इसलिए मैंने उसको अनुपात मान लिया k/1। फिर मैंने अनुपात सूत्र लगाकर जब हमने एक बिंदु निकाला x, y k के रूप में, तो अब ये बिंदु चूंकि उस रेखा को काट रही है तो उस रेखा पर भी होगी जिस रेखा के द्वारा ये कट रही है, तो उस रेखा को इसको सेटिस्फाई करवाया। सेटिस्फाई करवाने से मुझे k का मान प्राप्त हुआ और हमें k का ही मान निकालना है। k का मान अनुपात के रूप में हमने। हाँ बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3, बिंदुओं -5, -4 और -2, 3 को अंत विभाजित करता है। तो आपसे वो क्या मांग रहा है? x1, y1 देकर, x2, y2 देकर, x, y देकर आपसे अनुपात मांग रहा है। दूसरा आपसे ये कह रहा है कि p का मान भी ज्ञात कीजिए, क्योंकि x, y में आपको y नहीं दे रखा, तो आपसे वो y भी मांग रहा है, यानी कि p का मान भी। तो पहले हम अनुपात निकालते हैं, क्योंकि अनुपात के लिए मुझे एक या तो भुज मिल जाए या फिर कोटि मिल जाए। भुज मिला हुआ है इसलिए अनुपात निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। तो इसकी सहायता से हम p का मान निकाल लें। तो आपका x, y क्या है? -3, p। x1, y1 क्या है? -5, -4 और x2, y2 क्या है? -2, 3। अनुपात आपने मान लिया k/1 मान लिया। अनुपात सूत्र लगा रहे हैं हम। x, y kx2 प्लस x1 अपॉन k+1। कई जगह सिर्फ आपको जो जैसे भुज का यूज करना है तो सिर्फ भुज ही लिख कर है, लेकिन हम पूरा सूत्र लगाते हैं इसमें एक बार। यह है -3, p k। x2 का मान -2 प्लस x1 -5 अपॉन k+1 k y2 3 प्लस y1 -4 अपॉन k+1। अब भुज बराबर रख दो इसके, तो -3 बराबर -2k -5 अपॉन k+1। वजन गुना कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास आएगा -2k -5 -3 k+1। इसको हल करें। k को एक तरफ करें तो ये हो गया 3k प्लस का माइनस का 2k, उधर से +5 आ गया और इधर -3 पड़ा है। k बराबर आ गया 2, यानी कि अनुपात आ गया आपके पास 2/1। तो ये तो हमने पहले भी किया था। अब हमें क्या निकालना है? p का मान निकालना है। p का मान निकालने के लिए आप इसी सूत्र को अप्लाई करें। यहां k का मान रख दें तो p का मान आ गया। p बराबर क्या है? 3k -4 बटा k+1। मैं यहां k का मान रख रहा हूं। k का मान हमने क्या निकाला? 2। तो 3 गुना 2 -4 बटा 2 + 1। तो p बराबर आ गया 6 - 4 बटा 3 यानी कि 2/3। ये आपका p। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 नंबर में आने के लायक है। कई बार बच्चे ये तो कर लेते हैं क्योंकि इतना हिस्सा दिया होता है कई बुक्स में, तो उसके बाद ये निकालने के लिए फिर वो पहले वाला सूत्र लगा के बैठ जाते हैं, जिससे काफी लेंदी हो जाता है। हालांकि आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर आप पूरा फॉर्मूला लगा रखे होंगे तो आप समझ पाएंगे कि p निकालना है तो k का मान से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा एक्सरसाइज 9.2 के इन दोनों क्वेश्चंस को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे अपने आप बैठकर, ताकि
ये दोनों क्वेश्चन हो गए तो हमारे अच्छे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए मान, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन ही ज्यादातर एग्जाम्स में आते हैं। तो अब हम अगले सेशन में एक नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर इस एक्सरसाइज में मिले मुझे तो मैं पहले वो करवा दूंगा, अगर नहीं मिलते हैं एक्स्ट्रा कुछ भी तो हम नई एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो कल हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तब तक आप एक्सरसाइज 9, 9.1, 9.2 और हो सके तो विविध को भी करके देखिएगा, ताकि आपको अपने डाउट्स और अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके, हम में कॉन्फिडेंस आ सके कि हम जो पढ़े हैं अब तक वो कंप्लीट पढ़ लिया है और हम नए क्वेश्चंस को भी हल कर सकते हैं। थैंक यू।